अरे यार, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो माया? क्या मतलब? दिख नहीं रहा? फूल तोड़ने जा रही हूँ। ओ, फूल तोड़ना या बगीचे का बैंड बजाना? हर रोज इन बेचारे पौधों की हालत खराब कर देती हो। बता, डालियां तोड़कर कौन सा मजा आता है तुझे? सारे फूल जमा करके मंदिर में डाल देती है, वो वहीं सूख जाते हैं। तू पूजा भी करती है या बस दिखावा? राह छोड़, बहस मत कर मुझसे। मैं तेरी ये बकवास बिल्कुल नहीं सुनने वाली। मूड वैसे ही खराब है और मत बिगाड़। हर बार दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? पढ़ा या बेरोजगार कहीं का। अरे जा जा, जैसा करेगी वैसा ही मिलेगा तुझे। लेकिन बात सुन मेरी, थोड़ा अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीख ले। लालच और ईर्ष्या तुझे किसी दिन अच्छा सबक सिखाएगी, तू देख लेना। अरे अरे, क्या कर रही है ये? हर रोज आकर मेरे फूल को इतनी बेरहमी से तोड़ लेती है। और तो और फूलों के साथ साथ उसकी डालियां भी तोड़ देती है। तू आए तो थोड़ा ध्यान से करना, पेड़ में भी जान होती है। इतनी सुबह सुबह क्यों चीख रही है तू? अपने काम से काम रख। मैं अपना काम कर रही हूँ, तुझे क्यों जलन हो रही है? डालियां मैं तोड़ूं और गाली भी मैं सुनूं? तुझे मैं पागल दिख रही हूं क्या? अपना काम कर जाके। ज्यादा बोलेगी तो ये पेड़ भी तोड़ दूंगी। चल भाग यहाँ से। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। देखो तो तनिक भी लाज नहीं आती। इश्क को मेरे ही पेड़, मेरा ही फूल तोड़ते हुए, और सुनूं भी मैं ही। वाह रे वाह बेशरम औरत। कल से फूल तोड़ने यहाँ आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? बेशरम औरत। अरे माया बहन, सुन रही है क्या? कब से चिल्ला रही हूँ। बहुत देर हो गई है। सोई है क्या? नदी पर चलना पानी भरने। आ रही हूँ। क्यों अपना गला फाड़ रही है चीख चीख कर? चल चलते हैं। और हाँ, पता है आज सुबह क्या हुआ? मैं फूल तोड़ने गई तो सुमन काकी मुझे सुनाने लगी। मैंने भी कड़ी खोटी सुना दी उसको। सही किया ना मैंने? तू ही बता। क्या सही? अरे बहन माया, तू क्यों सबसे उलझती रहती है? कभी तो किसी से ठीक से बोल लिया कर। सुमन काकी तुझसे कितनी बड़ी है, ऊपर से उनका पेड़, उनका ही फूल, और तू उनको एक कड़ी खोटी सुनाई। छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है माया। तू भी मुझे ही बोल रही है? मैंने किसी को कभी सामने से कुछ नहीं कहा है। लोग मुझे बोलते हैं, मैं भी फिर सुना देती हूँ, और क्या? अरे माया बहन, मुझे तू माफ कर दे। तुझसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है, और तुझे समझाना और भी बड़ा मुश्किल काम है। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना बराबर है। चल छोड़, चल नदी पर पानी भरने। बातों में लगे रहे तो कोई काम भी नहीं हो पाएगा। अरे माया बहन, वो शांति माँ कुछ कह रही हैं हमसे। आ जरा उनकी बात सुनते हैं। वो क्यों हमें बुला रही हैं? चलना देखते हैं। और सुन, उनके पास जाकर कुछ ऐसा वैसा मत बोलने लगी हो, ठीक है? चल, अब चलते हैं उनके पास। अरे सुनो बेटी, क्या तुम पानी भरने जा रही हो? मेरे लिए भी थोड़ा सा पानी भर दोगी क्या? पानी भर दोगी? हम क्या तेरी नौकर है क्या जो हम तुझे पानी भर कर लाके दे? बड़ी आई, देखो तो इस बुढ़िया को। बुढ़ापे में इसको नौकर चाहिए। तेरे पैर नहीं है क्या बुढ़िया? जाके खुद ले ले। बड़ी आई पानी भरवाने वाली, काली कलमुही बुढ़िया कहीं की। बेटा, उम्र हो गई है, टांगे जवाब दे चुकी हैं। पानी भरना मुश्किल हो गया है। प्लीज थोड़ी मदद कर दो। तो इसमें हम क्या करें? हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी क्या? अपनी उम्र की जिम्मेदारी हमें क्यों दे रही है? जाके खुद भर ले। हम तेरी नौकरानी नहीं है। बुढ़िया नहीं ले सकती उठ के तो प्यासी बैठी रहे, हमें क्या? चल रिया, देर हो रही है। ये क्या बोल रही है माया? तो थोड़ा तो सोचकर बोला कर। ऐसे कोई बोलता है क्या? उनकी उम्र हो गई है, तभी तो बोला उन्होंने हमसे। तू मदद नहीं कर सकती तो ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोलने लग जाती है? आप परेशान मत होइए शांति माँ। माया दिल से बुरी नहीं है, बस बिना सोचे समझे तुरंत बोल देती है। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। मैं आपके लिए पानी भर कर लाती हूँ। शांति माँ, पानी कहाँ रखूं? अंदर रख दे बेटी। जुग जुग जियो बेटी। भगवान तुझे खुश रखे, तेरी सभी इच्छाएं पूरी करे। बुढ़िया,
तुम लोगों को दूसरों से काम करवाने का बड़ा शौक है ना? खुद भी कुछ कर लिया कर। हम रोज तेरी मदद नहीं करेंगी, समझी बुढ़िया? मैं तो जैसे को तैसा ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं रिया जैसी भोली नहीं, यूं ही किसी की बातों में नहीं आती मैं, क्योंकि मैं रिया से भी ज्यादा समझदार हूँ। माया तो फिर शुरू हो गई। चुप हो जा बहन। अरे शांति माँ, ये क्या, इतने सारे घड़े? शांति माँ, आपके घर में इतने सारे घड़े क्यों हैं? अरे हटो ना, मुझे भी देखना है। अरे बाप रे, ये तो सोने का घड़ा है। इन घड़ों में गुप्त धन छुपा है। कितनी चालू है ये शांति माँ, सबको चकमा देकर घड़े जमा कर लिए। गुप्त धन? शांति माँ, आप भी ना, सच में बताइए ना, इतने घड़े क्यों हैं? मुझे घड़े इकट्ठा करना अच्छा लगता है, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, और जब किसी को ज़रूरत हो दे भी देती हूँ। किसी की मदद करने का अपना ही मज़ा है। अगर मैं मांग लूँ तो दे दोगी शांति ना? क्यों नहीं दूंगी बेटा, लेकिन आज तो तेरे लिए पानी नहीं भरा मैंने। ठीक है, 2 घड़े मुझे। वो सोने वाला घड़ा बहुत पसंद है, वो चाहिए मुझे। जब तुझे सच में जरूरत होगी तब दे दूंगी। अभी तो तेरे हाथ में पानी से भरा घड़ा है, एक और घड़ा लेके क्या करेगी? ठीक है शांति माँ, हम चलते हैं। कल फिर आऊंगी पानी भरने। चल माया। ठीक है बेटा, कल फिर मिलेंगे। कल तो सोने का घड़ा मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे जो करना पड़े। अब तो खुद बुढ़िया ने कह दिया है, मैं फंसाऊंगी उसे उसके ही जाल में। बस कोई समझ नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या? ओहो माया, पूरी रात बैठी रहेगी क्या? सोने नहीं जा रही? सोना नहीं है क्या? पता नहीं बैठकर क्या सोच रही है। अरे भाई, आज तू क्या सोचने में लगी है? तेरे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, भगवान ही जाने। मैं तो चला सोने, मुझे बड़ी नींद आ रही है। हाँ हाँ, जा रही हूँ। और तू कौन होता है मुझे आज्ञा देने वाला? अपना काम कर, जाके तू सो जा। सो सो कर गरीबी में ही जीता रहे। तुझसे होगा तो कुछ नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा अमीर बनने के लिए। वही सोच रही थी, बीच बीच में टोक कर मुझे गुस्सा मत दिलाया कर, बेवकूफ कहीं का। जब देखो तब ज्ञान देता रहता है। अरे रिया, ओ रिया, सुनती है क्या? बहन रिया, ओ रिया। अरे बहन, चलना, पानी भरने चलते हैं। नहीं जाना क्या तुझे? देख, रोज रोज सुबह तू मेरे घर मुझे बुलाने आती थी, आज मैं खुद तेरे घर तेरे पास आई हूँ। चल जल्दी चलते हैं नदी पर पानी भरने। और हाँ, आज शांति माँ को भी पानी भर कर देना है। बेचारी शांति माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। बहन चलना जल्दी, आज थोड़ा जल्दी चलते हैं। ठीक है, चल। लेकिन तेरी तबीयत तो ठीक है, तू कैसे आज शांति माँ के लिए इतना सोच रही है? कल तो तू मुझे और उन्हें बहुत सुना रही थी, आज तुझे शांति माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? सच बता, क्या हुआ है तुझे आज? अरे भाई, तुम सब ही तो कहते हो कि माया थोड़ी सुधर जा। अब सुधर गई तो तुझे इसमें भी दिक्कत आ रही है। मैं करूं तो क्या करूं? ये बात तो सच है, लोग किसी को भी चैन से जीने नहीं देते। अरे बहन, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो बुराई मान गई। चल, मुझे माफ कर दे और चल, अब देरी हो रही है। जल्दी जल्दी पानी भर, फिर शांति माँ के लिए भी पानी भरेंगे। रिया सुन, मेरा मटका पकड़, थोड़ा जल्दी। अरे अरे, सत्यानाश कर दिया ये तूने। क्या करा रिया? अब मैं कैसे अपने घर पानी लेके जाऊं? तू ही बता। मतलब 2 मामूली घड़े भी नहीं संभाल सकती तू? अब मैं कैसे पानी ले जाऊंगी? माया, माफ कर दे मुझे बहन, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती हो गई मुझसे। लेकिन तूने भी तो जल्दबाजी में मुझे एकदम से घड़ा पकड़ा दिया और घड़ा नीचे गिरकर टूट गया। इसमें सारी गलती मेरी तो नहीं है ना? फिर भी मैं माफी मांग रही हूँ। माफ कर दे माया बहन। अब रिया, मतलब तू ये बोलना चाहती है कि घड़े मेरी वजह से गिरे? सीधे बोल दे, बोल क्यों नहीं रही है? ऐसा तो कुछ नहीं बोला मैंने माया बहन, मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांग तो रही हूँ। पर अभी तो यही बोला तूने। अब जाकर कहीं से मेरा घड़ा वापस लिया, मैं नहीं जानती, कहीं से भी ला, मुझे मेरा मटका वापस चाहिए। लाकर दे जल्दी, नहीं तो नया ला, और अभी के अभी चाहिए मुझे, लाकर दे। ठीक है, मैं तुझे नया घड़ा खरीद कर दूंगी कल। अब गलती मुझसे हुई है तो भरपाई भी मुझे ही करनी होगी।
कल नया मटका ले लियो। अभी शांत हो जा बहन। अरे अरे क्या हो गया? क्यों तुम दोनों झगड़ा कर रही हो? क्या परेशानी है? रिया बेटी, क्या हुआ है? बताओ मुझे। अरे अरे शांति माँ, ये क्या बताएगी? आपको क्या हुआ है ये मैं बताती हूँ। सुनिए, मैंने जल्दी जल्दी पानी भरकर सोचा कि जल्दी से आपके लिए भी पानी भरने जाऊंगी, लेकिन इस रिया की बच्ची ने सारा काम खराब कर दिया। मैंने इसको जरा सा घड़ा पकड़ने को क्या कहा, इसने तो जानबूझकर घड़ा नीचे गिराकर फोड़ दिया। अब मैं क्या करूं शांति माँ, आप ही बताइए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस रिया की बच्ची पर गुस्सा बहुत आ रहा है मुझे। बोलिए अब मैं क्या करूं? ओह, तो झगड़े का यही कारण है? इतना झगड़ने की क्या बात है? इसमें चलो दोनों मेरे घर। अरे मेरे ये घड़े भी तो तुम्हारे ही हैं माया। तेरा घड़ा रिया से टूटा है ना? तो चल, तुझे इनमें से जो भी घड़ा चाहिए वो तो ले ले, और अब रिया को बुरा भला बोलना भी छोड़ दे। गलती इंसान से ही होती है। छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करके कुछ भी बोल जाना ठीक नहीं है माया बेटी। बता, तुझे कौन सा घड़ा चाहिए? अरे अरे शांति माँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अब कभी ऐसा नहीं बोलूँगी। और हाँ, सच में मुझे जो घड़ा पसंद आएगा वो आप दे देंगी ना? तो मैं अपनी पसंद बताती हूँ। मुझे ये सोने का घड़ा चाहिए। शांति माँ, आप बुरा ना मानो तो मैं ये सोने का घड़ा रख लूँ? शांति माँ। अरे माया बेटी, तुझे ये सोने का घड़ा चाहिए ना? तू ले ले, सोने का घड़ा ले जा अपने घर। और हाँ रिया बेटी, तू भी एक घड़ा ले ले। तुझे इनमें जो पसंद है तू भी एक ले ले। रिया बेटी, माया ने सोने का घड़ा लिया है। तेरे लिए सोने का घड़ा तो नहीं है, लेकिन ये मिट्टी वाला घड़ा तू ले ले बेटी। नहीं नहीं शांति माँ, मैं आपसे कैसे कुछ ले सकती हूँ? आप तो मेरी माँ जैसी है, मुझे आपको देना चाहिए। आपसे कुछ लेना तो मेरे लिए पाप है, और ऊपर से मुझसे माया का घड़ा भी टूट गया है। इसके बाद मुझे आपसे कुछ लेकर सिर्फ मुझे पाप ही मिलेगा। शांति माँ, मुझे नहीं चाहिए माँ। फिर भी मैं तुझे दिल से आशीर्वाद के रूप में एक छोटा सा उपहार देना चाहती हूँ बेटी। दिल से देना चाहती हूँ, ले ले। शांति माँ, रहने दो, इसको नहीं चाहिए तो आप क्यों जिद कर रही हो? छोड़ो ना। और हाँ, एक बात और, मैंने ये मटका लिया, आप नाराज तो नहीं हो गई शांति माँ? नहीं नहीं माया बेटी, मैं नाराज क्यों होंगी? आखिर तेरा मटका रिया से टूटा है, तो तेरा हक तो बनता ही है कि तू सोने का मटका ले जाए। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है बेटी? मैं तो खुश हूँ एकदम। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है माया बेटी। मुझे तो ज्यादा खुशी तब होती जब ये रिया भी मेरा आशीर्वाद समझकर एक घड़ा ले लेती। ले लेना रिया बेटी, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। माँ का आशीर्वाद समझ के ले ले तो भी एक घड़ा। ठीक है शांति माँ, आप मेरी माँ जैसी हैं, और आपका ये आशीर्वाद समझ के मैं घड़ा ले लेती हूँ। लेकिन माँ, मुझे सोने का घड़ा नहीं, मुझे तो आप आशीर्वाद के रूप में ये माटी का ही घड़ा दे दीजिए माँ। अरे वाह, कोई होगा क्या दुनिया में मेरे जैसे समझदार? आखिरकार मैंने उस पागल बेवकूफ भोली रिया को मोहरा बनाकर बाजी मार ही ली, वरना मुझे ये कलमुही शांति माँ कभी भी सोने का घड़ा तो क्या, माटी का घड़ा भी नहीं देती। अब मैं सोने के घड़े को पिघलाकर अपने लिए तरह तरह के हार, माला, अंगूठी और पायल बनवाऊंगी। अब होगा मेरे पास बुद्धि के साथ साथ दौलत, ऐश आराम, सब कुछ। अरे अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप, बचाओ कोई मुझे। ए जी, सुनते हो? कहाँ मर गए? आज तो मुझे ये कीड़े खा ही जाएंगे, कोई तो बचाओ मुझे। अरे बाप रे बाप, ऊहू आयो रम्मा, मर गई मैं आज। ये शांति माँ ने मुझे जानकर ये चींटियों से भरा मटका दिया है। सोने का मटका दिखाकर शांति माँ ने मुझे उल्लू बना दिया। अरे बाप रे बाप, इयो अभी जाती हूँ उस शांति माँ के पास। अरे ये क्या, शांति माँ का घर कहाँ गया? क्या हुआ लालची माया? अब भी जिद करती रहेगी या समझदारी दिखाएगी? तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्यों किया? जवाब दो। क्योंकि ये तेरे कर्मों का फल है। लालची बड़बोली घमंडी माया, जैसा करोगी वैसा भरोगी। घड़ा तो सिर्फ एक निशानी था तेरे लालच का। जो जैसे दूसरों के साथ धोखा करता है, उसे भी वैसा ही लौट कर मिलता है। अब भी वक्त है, सुधर जा, वरना ये हाल हमेशा रहेगा और तू जिंदगी भर पछताती रह जाएगी।
तो फिर शांति माँ, मुझे तो अपने खाली घड़ा दिया था जिसमें मैंने पानी भरा था, और मैंने इसमें अभी देखा तो ये सोने का घड़ा बन चुका था, और इसमें सोना हीरा मोती से ये एकदम कैसे भर गया शांति माँ? रिया बेटी, हर किसी को उसकी कर्मों का फल मिलता है, ये पक्का है। अब देख बेटी, सच्चे दिल से किसी की मदद करोगी तो तुझे भी दोगुनी खुशी मिलेगी। माया ने जो पाप किया, जितने लोगों का दिल दुखाया, सबको कड़ी खोटी सुनाया, तो उसे उसके ही हिसाब का फल मिला। और तूने अच्छे कर्म करे, इसलिए तुझे सब मिला। इसीलिए कहते हैं जीवन है, इसको खुश होकर बिना किसी से ईर्ष्या से जीना चाहिए बेटा। नेक कामों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो खुश रह और हमेशा ऐसी ही बनी रहे।